पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। बिहार में सत्ता बदल गई है, मुख्यमंत्री वो ही हैं नीतीश कुमार। उन्होंने रविवार को 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली, मीडिया से बात भी की और कहा कि कुछ समय के लिए कहीं और चले गए थे, लेकिन अब कहीं आने जाने का सवाल ही नहीं है। 2022 में बीजेपी से ब्रेकअप के बाद नीतीश पर चौतरफा हमले हुए थे। अब एनडीए का हिस्सा बनने और गठबंधन की सरकार बनाने के बाद उन्हें बधाई मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बधाई दी है। पीएम ने कहा है कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उनकी अगली जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। बीजेपी की तरफ से चौधरी और सिन्हा 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवार जनों की सेवा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को बिहार के बेतिया में होंगे, जहां वो एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो पीएम के स्वागत में मौजूद होंगे या फिर नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नीतीश कुमार को 9वीं बार सीएम बनने पर बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा है, नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा, पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बनी डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य में सेवा, सुशासन और विकास के उत्कृष्ट मानक स्थापित करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना पहुंचे थे। शपथ के बाद वो सीएम नीतीश के साथ अकेले में बात करते नजर आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि नीतीश कुमार जी का एनडीए में आना हर्ष का विषय है। जेडीयू का नेचुरल अलायंस एनडीए ही है। अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में एक कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही थी। विधानसभा के चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। पीएम के नेतृत्व में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा। इस खबर पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।